नमस्कार दोस्तों, आज बहुत इम्पॉर्टेंट समस्या के साथ अवगत हुए हैं। जैसा कि मुझे पिछले 10 से 15 दिनों से लोग पूछ रहे हैं कि सर बुक लिस्ट बना दीजिए, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। यूपीएससी वाले अलग पूछ रहे हैं, यूपीपीसीएस वाले अलग पूछ रहे हैं। तो जैसे लोग कहते हैं कि सर पैटर्न तो सेम हो गया है, क्या यूपीएससी वाला मैटर पढ़ें तो यूपीपीसीएस में क्या कहते हैं हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में अंतर है, अभी बहुत अंतर है। अभी यूपीपीसीएस ने अपने आप को यूपीएससी के आधार पर एकदम खरा नहीं उतारा है कि तुरंत आपको यूपीएससी वाला पैटर्न दे दे। अब अंतर समझने के लिए चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बात करें यूपीएससी और यूपीपीएससी, ठीक है। बात किसकी करेंगे कि दोनों में अंतर किस प्रकार का है, फिर दोनों के लिए अलग अलग पढ़ना है तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है, और कितना पढ़ें, ठीक है। बेसिक सी सवाल आती है मेरे मन में तो थोड़ा सा एक बार हंसी भी उठता है और सीरियस भी होता हूँ कि लोग कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों को लेके कि सर कितना पढ़ें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं स्पष्ट कर दूंगा कि पढ़ने का कोई पैमाना नहीं होता है। अगर आपकी बौद्धिक क्षमता थोड़ा सा कम है, चीज़ों को क्या कहते हैं डायनामिक तरीके से नहीं पढ़ पाते हो, तो थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत आपको थोड़ा सा है। लेकिन अगर आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है तो आप 5 से 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ो, जो भी पढ़ो मतलब रेगुलर पढ़ो। जैसे कि अगर आप 5 घंटे आज पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है 5 घंटे को आप कंटिन्यू बना के रखो। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ा 10 घंटे पढ़ लिया, कल आप पूरा दिन आराम किए सोए, बोले कि अब क्या होगा पढ़ के, मैंने तो कल का आज पूरा कर लिया। तो ऐसे काम नहीं चलता है, चीज़ें भूल जाती हैं। अगर चीज़ें क्या कहते हैं क्रमबद्धता से ना चलती है, रूटीन में ना रहे तो भूल जाती हैं, ठीक है। तो देखिए पहले अंतर देखिए पहले इसमें भी प्रीलिम्स एग्जाम होता है, ठीक है, 2 सेगमेंट में, और इसमें भी 2 सेगमेंट पे होता है, ठीक है। एक जीएस का होता है और एक किसका होता है, सीसैट का होता है, ठीक है। दोनों में जीएस और सीसैट क्या है, क्वालिफाइंग है, आपको पता होना चाहिए। दोनों में जीएस सीसैट क्वालिफाई है। तो जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो इसको लेके आती है आपके सामने, ठीक है, जीएस को लेके आती है। जीएस के विषय कितने हैं, जीएस के विषय देखा जाए तो 5 से 6 हैं, लेकिन आईएएस में कहा जाता है कि दायरा करंट का बढ़ जाता है, ठीक है, करंट का दायरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हो गया यूपीएससी का और ये हो गया यूपीपीएससी का। अब ध्यान देना दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। देखो अभी तक इसके जो एग्ज़ाम इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो जीएस से होते हैं, साथ में करंट का रोल होता ही होता है, ठीक है। जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, साथ में करंट का रोल होता है। कोशिश किया जाता है कि जीएस की उन घटनाओं को करंट के साथ जोड़ा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में कोई घटना घटी है तो उसका बेस पूछने का प्रयास करते हैं। जैसे कल हम आपको पढ़ा रहे थे कि क्या कहते हैं, अगर तुर्कमेनिस्तान जो है 25वां क्या कहते हैं WTO का वो हुआ है, तो फिर क्या कहते हैं उसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में आप जानो। तो मतलब उसका पैचअप बेसिक के साथ होता है करंट का। तो ये ट्रेडिशन इसका है, और इसका जो अभी ट्रेडिशन है अभी इसके तरह का बन नहीं पाया है। इसमें क्वेश्चन परंपरागत आ रहे हैं जैसे पहले आते थे, बस रेशियो किसका है, रेशियो 60 और 40 का है। जो ये 60 क्वेश्चन है वो भी अभी भी फैक्चुअल आ रहे हैं, और ये जो 40 क्वेश्चन है अभी भी वो क्या आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। मतलब पीसीएस जो है धीरे धीरे आपको इस पे लेके जा रहा है। अगर आप कोशिश कर रहे हो कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपका पीसीएस एग्जाम निकल जाए, तो कह सकते हैं निकल जाएगा, लेकिन कब निकलेगा, जब आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट को भी ध्यान देते हो। तो फैक्ट का मतलब होता है कि 2 साल पहले लोग इस बुक को पढ़ के पीसीएस निकालते थे, लोग घटना चक्र पढ़ के जीएस का पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन इसमें भी घटना चक्र का रोल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 10 से 20% मात्र होता है। आईएएस में फैक्चुअल 40% क्वेश्चन पूछता है, 30% पूछता है। 100 में से 30 क्वेश्चन फैक्चुअल आता है, बाकी नहीं आता है। वो भी जो फैक्चुअल क्वेश्चन आता है ज़रूरी नहीं कि वो जीएस का हो, करंट का मूलतः क्वेश्चन आता है, आप पेपर उठा के देख लेना। तो ये दोनों में अंतर हो गया, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन आते हैं इसके कॉन्सेप्चुअल आते हैं मोस्टली, ठीक है। इसके 70% कॉन्सेप्चुअल आते हैं, और क्या कहते हैं इसका रेशियो कह सकते हो 30 और 70 का होता है। तो ये घटना चक्र भी थोड़ा बहुत रोल करता है। जब आप बुकों को अच्छे से पढ़ लोगे तो उसके बाद
कर सकते हो तैयारी में धीरे धीरे अच्छे से कि क्या कहते हैं चलिए मेरा तैयार हो जा रहा है सर, धीरे धीरे मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मेरा फैक्ट क्या कहते हैं तैयार है कि नहीं है। देखिए अब एक समस्या आती है कि दोनों में अंतर हो गया इतना आपका कि अब घटना चक्र के बस का रहा लेकिन नहीं रहा भी। अगर आप कोई बुक पढ़ोगे 60% वहाँ से कवर करोगे, मतलब 40% उस बुक से कवर करोगे, उसके बाद 60% के लिए घटना चक्र आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको फैक्ट आज भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे बीओ का पेपर अभी हाल ही भी हुआ, उन्होंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया, घटना चक्र से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए। तो इस तरह का नॉलेज है। दोनों में अंतर इस स्तर का भी होता है, किताबों का भी हो सकता है कि आईएएस की किताब आपको ज़रूरी नहीं है कि पीसीएस बना देगी, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल क्वेश्चन को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए बुक लिस्ट के बारे में देख लीजिए, समझिए चीज़ों को ध्यान से, और दोनों में डिफरेंसेस क्या करना है, और फिर बनने के लिए क्या करें, कैसे पढ़ें, ये भी हम बताएंगे। दोनों के लिए अलग अलग वीडियोज़ मेरे आएंगे, बनने के लिए आप क्या करें ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे सब्जेक्ट कौन सा हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, राज्य व्यवस्था हो गई, ठीक है, अर्थव्यवस्था हो गई, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हो गया, ठीक है, और कुछ बच रहा है देखो, और विज्ञान हो गया, जो साइंस हो गया आपका, ठीक है। देखो क्वेश्चन इन विषयों से आते हैं। अब इन विषयों से क्वेश्चन आते हैं तो इनकी बुक लिस्ट क्या हो, किसके लिए क्या पढ़ना है, ये भी तो ज़रूरी है, ठीक है, ये आते हैं। अब इधर हम पीसीएस की बात करेंगे और इधर आईएएस की बात करेंगे, ठीक है, और ये आईएएस की बात करेंगे। इतिहास के लिए सब पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम कहेंगे कि पहले आप 11-12 की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ डालो, ठीक है। मूलतः सारी की सारी चीज़ें आपकी यहीं से तैयार हो जाएंगी, ठीक है। जो भी बेसिक्स होता है हम तो कहेंगे एंशिएंट और मिडिवल के लिए ये बेस्ट होता है। उसके बाद आपको एंशिएंट पढ़ने की इच्छा है आर्ट एंड कल्चर की, तो आप नितिन सिंघानिया की बुक ले लो, ठीक है, आप नितिन जी की बुक ले लो, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि मूलतः क्वेश्चन मॉडर्न से आते हैं और एंशिएंट से आते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो क्वेश्चन का दायरा तीनों के रेशियोज में बढ़ के आ रहा है, 8-8-8 आ रहे हैं, 6-6-6 आ रहे हैं। 18 क्वेश्चन आया था पिछली बार, 6-6 क्वेश्चन के रेंज में आया था। अब ये नहीं कह सकते आप स्पेक्ट्रम पढ़ के एग्जाम को अच्छे से निकाल सकते हो। लेकिन वहीं अगर इसकी बात करें हम, तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छी बात है, ठीक है, आपको मिलेंगे, लेकिन इन बुकों के साथ साथ आपको घटना चक्र का, जीएस का इतिहास सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि पहले क्वेश्चन कैसे आए थे, ठीक है। और क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं अभी भी, क्या कहते हैं 60% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आ रहा है, तो उन पे काम करने का प्रयास करो आप धीरे धीरे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव तैयार होगा तो आप बेसिक एग्जाम्पल कॉन्सेप्चुअल में भी धीरे धीरे लगा सकते हो। वहीं इतिहास की बात अगर करें तो इतिहास में सेम कंडीशंस है। इतिहास के लिए भी आप 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद मैप पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश वाले जीसी लियोंग की बुक पढ़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए इंग्लिश वालों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है जीसी लियोंग की बुक पढ़ लेते हैं। लेकिन मैप पढ़ने के लिए आपको के सिद्धार्था की बुक लेके देखनी पड़ेगी। अच्छी बुक है, सारे डायमेंशन कवर हैं, बस ये काम करना पड़ेगा। पीसीएस के लिए ट्रेडिशन क्वेश्चन आते हैं, बेसिक्स आते हैं कि झीलों का क्रम, नदियों का क्रम, जलधाराओं का क्रम, ग्लेशियरों का क्रम आ जाता है। लेकिन इसके लिए करंट क्वेश्चन पूछता है। अगर अंडमान निकोबार पे कोई करंट घटना घटी है तो पूछना ही पूछेगा। ब्रू जनजाति की घटना हो रही तो ब्रू जनजाति के बारे में, वहाँ के लोकेशंस के बारे में पूछेगा। तो ये आईएएस का सेगमेंट है क्वेश्चन पूछने का, इस तरह से आईएएस का पूछता है। बाकी पढ़ते आप जा रहे हो, इसीलिए लोग कहते हैं कि यार हमने आईएएस की तैयारी किया 4 से 5 साल, मेरा पीसीएस एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो पीसीएस एग्जाम क्यों निकलेगा? क्योंकि पीसीएस का अभी भी दायरा सिर्फ नाम मात्र का हुआ है कि आईएएस में हमने मर्ज कर दिया, आईएएस की तरफ पेपर आएगा। लेकिन धीरे धीरे वो तुरंत नहीं थोप सकता ना, अभी भी उसका देखा जाए मीडियम क्या कहते हैं तो अभी भी घटना चक्र वाला रूप है। लेकिन कितना है, 50% कह सकते हो, 60% है बस, बहुत ज़्यादा नहीं है। और 60% से मित्रों सिलेक्शन नहीं होता है। देखिए ना होने का मतलब क्या है, मान लो कि मेरिट 60% जा रही है, ठीक है, लेकिन आप इतने टैलेंटेड नहीं हो कि घटना चक्र पढ़ के आपका 60 का 60 क्वेश्चन सही हो जाए ना। 15 छक्का 90, मतलब 90 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, आप इतने टैलेंटेड नहीं हो। इसलिए आपको दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर आपके इधर 70 हो रहे हैं तो इधर आपके 30 होने ही होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे 2 सब्जेक्ट हो गया ना, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गई।
राज्य व्यवस्था के लिए तो एनफ है पढ़ना आपको लक्ष्मीकांत की बुक, ठीक है। और हम तो कहेंगे लक्ष्मीकांत की बुक अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है दोनों के लिए, लेकिन ये भी बुक बेकार नहीं है जो परीक्षा वाणी की आती है। अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। बेसिकली क्या कहते हैं, पीसीएस के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इसमें फैक्चुअल वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, कौन से क्वेश्चन कहाँ से कहाँ आए हुए हैं, किस तरह के आते हैं, ये चीज़ आप देख सकते हो। लेकिन इसके लिए इसलिए गलत हो जाता है कि लक्ष्मीकांत थोड़ा सा डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, चीज़ों को समझा के अच्छे से दिया हुआ है। और जो इनके करंट्स आते हैं सारे के सारे आप मैगजीन को पढ़ सकते हो उठा के। सिर्फ एक मैगजीन पढ़ना आप मित्रों, विजन की मैगजीन से आईएएस के लिए आप अपडेट करते चलो। और यहाँ पे आपको विजन की मैगजीन से अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। अगर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आता है, कोई विधेयक पारित हुआ तो डायरेक्ट पूछेगा जीएसटी किस संशोधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ना कि आपको इस तरह का पूछेगा जिस तरह से आईएएस में पूछता है। अर्थव्यवस्था यहाँ पे आप डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है, रमेश सिंह की पढ़ लो। हम तो रमेश सिंह की अगर ना पढ़ो तो आप 11th की एनसीईआरटी, लेकिन वो बेसिकली मूलतः मेंस की तरफ भागती है। हम 11th की एनसीईआरटी आपको नकारेंगे कि आप 11th की एनसीईआरटी को मत पढ़िए। क्या पढ़िए, एम रुनाल के सारे वीडियोस देख लीजिए। एम रुनाल के सर के सारे वीडियोस बड़े अच्छे हैं, वो आपको अर्थव्यवस्था किसी बुक पढ़ने से अच्छा है कवर करा देंगे। लेकिन यहाँ पे अर्थव्यवस्था अगर आप पढ़ रहे हैं पीसीएस के लिए, तो आप यहाँ पे अर्थव्यवस्था के लिए मात्र और मात्र करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए, राजस्व घाटा पढ़ के जाइए और बजट पढ़ के जाइए, या फिर जो भी करंट क्वेश्चन अर्थव्यवस्था में पारित हुए हैं, अर्थव्यवस्था के जो संगठन हैं उनसे जो घटनाएं घटी हुई, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी संगठन बनाए गए उनके नोट्स बनाइए। जैसे कि मेरा कल करंट का वीडियो आया था अर्थव्यवस्था वाले घटनाक्रम का ना, आर्थिक घटनाक्रम, उस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछता है। रेपो रेट्स पूछता है, ठीक है, समझ में आया। एसबीआई के बारे में पूछेगा, आरबीआई के बारे में पूछेगा, उसके बेसिक पूछेगा, ना कि आपको रमेश सिंह की बुक से पूछेगा, ठीक है। अब देखिए इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट बुक है हमारे पास, क्या कहते हैं, अगर आपको दिमाग खोलना है, लगता है कि आपको इन्वायरमेंट सच में नहीं आता है, तो ये तो आपका घटना चक्र चल ही रहा है इधर, ठीक है, घटना चक्र इधर चल रहा है फैक्चुअल के लिए। लेकिन अगर आप बुक पढ़ना चाहो तो पर्यावरण की बुक पढ़ सकते हो, ऑक्सफोर्ड की हिंदी में आती है, ठीक है, सबसे बेस्ट बुक है। ऑक्सफोर्ड की हिंदी में बुक आती है सी राजगोपालाचारी की, ये बुक बहुत अच्छी है और डीपली जिन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है वो चीज़ें आपको ये बताती हैं बुक, क्या कहते हैं, कि कौन सी घटनाएं कैसे हुई हैं और उनको अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया गया कि जैव विविधता की घटना इस प्रकार से घट रही है, पर्यावरण की घटना इस प्रकार से घट रही है, ठीक है। तो साइंस में केवल और केवल आपको एनसीईआरटी पढ़ना है 11th और 12th की। उसके बाद विज्ञान प्रगति की मैगजीन अगर आप पढ़ते जाओगे, या साइंस का क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था या देश देशांतर पे आता रहता है साइंस की घटनाएं, आप उसको देखते रहिए और कोशिश करिए कि 4 से 5 महीनों की साइंस की घटनाओं को, जो फिजिक्स में हो रहा है, रॉकेट लॉन्च हो रही है, मिसाइल का परीक्षण हो रहा है, वो चीज़ें आप देखते रहिए, ठीक है। तो ये आपकी बुक लिस्ट हो गई। यहाँ पे आप करंट के लिए कोई अच्छी मैगजीन देख सकते हो, घटना सार देख सकते हो, घटना चक्र देख सकते हो, ई दृष्टि आती है। लेकिन यहाँ पे मैगजीन के लिए सिर्फ आपको विजन देखना पड़ेगा और विजन से सब कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक है। और विजन के अलावा भी अगर आपको सेटिस्फाई कुछ लोग नहीं होते हैं विजन से, तो दृष्टि के मैगजीन देख लीजिए, वो बेस्ट है। लेकिन हम तो कहेंगे कि आपकी टक्कर इंग्लिश मीडियम वालों से है, इसलिए आप इतना करिए कि हिंदी मीडियम में पढ़िए। लेकिन क्या कहते हैं, विजन की मैगजीन हिंदी में आती है, थोड़ा सा लेट आती है, आप उसी को पढ़िए, दृष्टि को आप मत लीजिए, ठीक है। या फिर अगर आपको अच्छा लगे तो आप दृष्टि की भी मैगजीन लेके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया सारा का सारा पोर्शन, क्या कहते हैं, हमारी चीज़ों का, कि कौन सी बुक्स आपको किसके लिए पढ़नी है। आप किसी का कुछ डाउट रह गया इन्वायरमेंट के लिए, यहाँ हमने आपको बता दिया घटना चक्र पढ़िए, उसके साथ में ये बुक बेस्ट पड़ेगी, आप पढ़ सकते हो। विज्ञान के लिए मैंने एनसीईआरटी बता दिया और यहाँ पे विज्ञान के लिए घटना चक्र अपने आप चलता आ रहा है, ठीक है। तो घटना चक्र अगर आपको यहाँ बेस्ट करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं, तो आप इनको पढ़ने का स्ट्रेटजी जो है पीसीएस का आपको हम अलग बताएंगे और इसको पढ़ने का स्ट्रेटजी आपको अलग बताएंगे। अभी यूपीएससी को क्रैक करना है कुछ दिनों में, तो इसके बारे में स्ट्रेटजी आपको अलग बताएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे पढ़ा जाता है। और इधर पीसीएस को क्रैक करना है और दोनों एग्जाम 11 और 4 अक्टूबर को लगे ही हैं, तो दोनों के बारे में अलग अलग मेरी वीडियो आएगी। अभी ये पढ़ाऊंगा यहाँ तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी और ये फालतू फिजूल के क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कैसे पढ़ें। मैंने कहा कि आप माइंड मैप बनाइए, चीज़ों को एनालाइज करिए, आर्द्रभूमि है क्या, कैसा पर्यावरण से इसका संबंध है, इसका प्रभाव क्या हो रहा है, इसके संरक्षण के उपाय क्या किए जा रहे हैं, इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में लाइए और फ्रेमिंग करिए, ये आपके पढ़ने का तरीका हो जाएगा। क्वेश्चन आ कहाँ से रहा से, किस तरह से आ रहा है, आप उसको देखिए, उसके बाद ये आपके पढ़ने का तरीका हो जाएगा। क्या पढ़ें बता दिया, अंतर बता दिया,
फिर कितना पढ़े आपको हमने बता दिया था कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम मिलता है, और कोशिश करिएगा कि 5 से 6 घंटे से आपकी पढ़ाई कम ना हो पाए, लेकिन आप जितना पढ़ रहे हो कंटिन्यू आपको पढ़ना ही पड़ेगा। किसी भी चीज़ के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगला वीडियो हमारा यूपीएससी के लिए आएगा, यूपीएससी के लिए कितना पढ़ें, और दूसरा वीडियो हमारा आएगा पीसीएस के लिए कितना पढ़ें। तो इन चीज़ों में एकदम विस्तृत अध्ययन रहेगा। बुक लिस्ट आपको हमने यहाँ बता दिया है और प्रयास किया पूरा बताने का, और इसके बाद बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको किस विषय में पढ़ के जाओ, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो मित्रों धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले टॉपिक के साथ में।